नमस्कार। एक बार नारद जी घूमते घूमते हिमालय पर्वत पर पहुंचे। जब उन्होंने वहां जाकर के बहुत शांति देखी चारों तरफ, तो सोचा कि चलो बैठकर भगवान का ध्यान किया जाए। मित्रों, आप लोगों को तो पता ही है कि नारद जी को तो श्राप मिला हुआ है कि वो कहीं पर भी 2 घड़ी से ज्यादा रुक ही नहीं सकते। लेकिन वहां उस स्थान में ऐसा क्या था जो वहां बैठकर तपस्या में लीन हो गए? आपको ध्यान है ना? ये वही स्थान है जहाँ पर शिव जी ने पहले लगाई थी, तो वो स्थान पहले से ही पवित्र हो चुका था। तब नारद जी अपनी तपस्या में आराम से लीन हो गए। जब बहुत दिन हो गए तो आपको तो पता ही है कि इंद्रदेव को तो अपने सिंहासन की बड़ी चिंता हो जाती है। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई ये ऐसा ना हो कि मेरा इंद्रासन छीन लें। इसलिए वो कामदेव के पास पहुंचे और कामदेव से कहा कि तुम कैसे भी करके नारद जी की तपस्या को भंग करने की कोशिश करो। बस फिर क्या था, कामदेव पहुंच गए नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन अपने सारे प्रयासों में असफल ही रहे। और कुछ समय के बाद जब नारद जी अपनी तपस्या पर से उठे, तो उन्होंने कामदेव को सामने खड़े हुए देखा और क्रोध भी नहीं किया और चले आए मुस्कुराकर। लेकिन कुछ समय के बाद उनको अभिमान हो गया। वे मन में सोचने लगे कि शिव जी ने भी एक बार तपस्या की थी और कामदेव ने जब उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया था, तो वो उनकी तपस्या तो भंग नहीं करवा सका था। लेकिन हाँ, जब शिव जी ने आंखें खोली थी तो क्रोध में भर करके कामदेव को भस्म कर दिया था। तो इसका मतलब आज तो मैं शिव जी से भी बड़ा हो गया। आज तो मैंने क्रोध को भी जीत लिया। बस ये अभिमान उनके लिए खतरे की घंटी बन गया। और फिर वो चलकर शिव जी के पास पहुंचे और बस उनसे कहने लगे कि आज तो मैंने तपस्या की थी प्रभु, और जैसे आपने तपस्या की थी ना, और आपकी तपस्या को तोड़वाने के लिए कामदेव आया था, लेकिन आपने तो क्रोध में भर के उसे भस्म कर दिया था। मैंने तो क्रोध को भी जीत लिया आज। बस शिव जी तो सोचने लगे, लीजिए, हर बार तो जब भी नारद जी आते थे हरी चर्चा में लगे रहते थे, तो मैं तो बहुत प्रसन्न था कि आज भी हमें हरी चर्चा सुनने को मिलेगी। लेकिन ये क्या, आज तो नारद जी अपनी ही प्रशंसा में लगे हुए हैं। तब शिव जी ने उनको सावधान करते हुए कहा कि आपने मुझसे तो ये सारी बातें कह दी हैं, लेकिन अगर आप गलती से भी विष्णु भगवान के पास जाएं तो उनसे ये सारी बातें ना कहें, क्योंकि वो जानते थे कि नारद जी तो विष्णु भक्त हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भक्त से भगवान का अपराध बन जाए। लेकिन मित्रों, जिसके हृदय में अभिमान बस जाता है वो इन सब बातों को नहीं सोचता और अपनी प्रशंसा के लिए सुनने के लिए एकदम तत्पर रहता है। तो उसी समय नारद जी भी चल दिए विष्णु जी के पास अपनी चर्चा सुनने के लिए। विष्णु जी ने उनका मन का सब हाल जान लिया। जैसे ही नारद जी वहां पहुंचे, विष्णु जी ने उन्हें अपने पास बैठने का स्थान दिया। तब नारद जी सोचने लगे, रोज तो मुझे अलग बिठाते हैं प्रभु, लेकिन आज शायद वो मेरे बारे में जान गए हैं, इसीलिए आज उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया है, अपने पास बिठाया है। लेकिन मित्रों, कभी भी भगवान अपने भक्तों के साथ गलत होते हुए नहीं दे सकते। जब विष्णु जी ने सोचा कि नारद जी को तो अभिमान हो गया है, इनके अभिमान को तो दूर करना ही होगा, यह सोचकर वो मुस्कुराने लगे। कुछ समय के बाद नारद जी वापस आने लगे। जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में देखा एक सुंदर सा नगर है और वहां माया नगरी बसी हुई है और उस नगरी में बहुत सजावट हो रही है। वहां की राजा की कन्या का स्वयंवर था। तो सोचा चलो चलते हैं देख करके। जब वो अंदर गए नारद जी, तो राजा ने अपनी पुत्री को बुलाते हुए कहा कि नारद जी, मेरी पुत्री का हाथ देख दीजिए जरा। तब नारद जी ने जैसे ही उस कन्या को देखा तो वो हाथ देखना तो भूल गए, केवल उनके मुख को ही निहारते रहे। और मन में, जो नारद जी सदैव ब्रह्मचर्य धारण करते थे, मन में ये हो आया कि मैं क्यों ना ये कन्या मुझे ही मिल जाए, मैं इससे विवाह कर लूं, स्वयंवर है। चलो चल करके भगवान के पास जाकर सुंदर रूप मांग लेता हूँ, क्योंकि विष्णु जी से ज्यादा सुंदर तो कोई भी नहीं है। और जैसी कन्या मुझे एक बार देखेगी तो मुझ पर मोहित होकर मेरे घर में जयमाला डाल देगी। ये सोचकर कि वे दोबारा विष्णु जी के पास गए कि ऐसा है प्रभु, आज तो ऐसा मन में हो गया है कि आज मेरा विवाह हो जाना चाहिए। तो विष्णु जी मुस्कुराने लगे। तो उन्होंने कहा, क्या चाहिए तुम्हें? कि मुझे अपना रूप दे दीजिए। तो विष्णु जी का, अच्छा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब नारद जी ने कहा कि आपसे ज्यादा सुंदर तो कोई भी नहीं है ना प्रभु। अगर आपका मुझे रूप मिल जाएगा तो फिर कन्या मुझे ही पसंद करेगी और मेरा ही वरण करेगी। बस कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा भला हो जाए। तब उन्होंने ये पंक्ति गाई थी, जय ही विधि हो नाथ हो हित मोरा, करऊं सो बेगी दास में तोरा। राम सिया राम
सिया राम जय जय राम। तो बस जब विष्णु जी ने ये सुना कि प्रभु जी मेरे साथ ऐसा कुछ कीजिए जिससे मेरा भला हो, तब भगवान ने सोचा कि मैं अपने भक्त का कभी भी अनहित नहीं कर सकता। तो उन्होंने अपना रूप न देकर के उन्हें वानर का मुख बना दिया और नारद जी को पता भी नहीं चला। और ये सारी लीला देखने के लिए शंकर जी ने अपने 2 गणों के नारद जी के पीछे पहले से ही भेज रखा था कि देखना नारद जी वही गलती करेंगे जो मैं सोच रहा हूँ। नारद जी माया नगरी में स्वयंवर में सबसे आगे वाली पंक्ति में जाके बैठ गए और इंतजार करने लगे कि जैसी कन्या आएगी मुझे देखेगी और मेरा वरण करेगी। लेकिन ये क्या, कन्या आई तो सही, लेकिन उस पंक्ति की तरफ तो कन्या ने मुंह उठाकर के नहीं देखा, और दूसरी पंक्ति में जहाँ विष्णु जी बैठे हुए थे उनकी गले में रोन डाल दी, और बस हो गया लक्ष्मी और विष्णु जी का विवाह। वह कन्या और कोई नहीं, वो साक्षात लक्ष्मी जी थी। बस लेकर के चलने लगे। ये देखकर नारद जी के पीछे बैठे हुए दोनों गण बहुत तेज से हंसने लगे और उन्हें चिढ़ाते हुए कहने लगे कि अरे पहले अपना मुख तो देखो, उसके बाद बात करना है कि कन्या तुम्हारे गले में वरमाला क्यों नहीं डाली है। नारद जी क्रोध में तो पहले ही थे, जाकर उन्होंने जब पानी में अपनी छवि देखी मुख बंदर का, तो और ज्यादा क्रोध आ गया नारायण पर, और तुरंत चले लक्ष्मी नारायण के पीछे पीछे और जाकर नारायण को रोकते हुए कहा, आप स्वतंत्र हैं तो क्या कुछ भी करेंगे? आज मैंने आपसे केवल और केवल आपका रूप मांगा था कि आज मैं विवाह करना चाहता हूँ इस कन्या से, किंतु आपने मुझे वानर का रूप दिया और जिस कन्या से मैं विवाह करना चाहता था उसे आप ब्याह कर ले जा रहे हैं। मैं नारद आपको श्राप देता हूँ कि जिस विरह से मैं गुजर रहा हूँ आपको भी मृत्यु लोक में जाकर स्त्री विरह को सहना होगा, और जिस वानर का मुख आपने मुझे लगाया है ना, उन्हीं वानरों से आपको सहायता भी लेनी पड़ेगी। तीसरा श्राप नारद जी ने दिया शिवगणों को कि जाओ तुम भी दोनों राक्षस बन जाओ मृत्यु लोक में। शिवगण तो तुरंत उनसे क्षमा मांगने लगे, प्रभु हमारी कोई गलती नहीं है। तब नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा उद्धार भी यही करने आएंगे। ये सब सुनकर के प्रभु कुछ कह तो नहीं रहे थे, बस मुस्कुराए जा रहे थे, और उन्होंने तुरंत माया का पर्दा नारद जी के ऊपर से खींच लिया। और जैसे ही माया दूर हुई, नारद जी ने सारी लीला जान ली और उसके बाद उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा, प्रभु आपने स्वयं के लिए श्राप क्यों लिया? तो भगवान ने कहा, नारद तुमने ही तो कहा था कि जिस विधि मेरा भला हो वही कार्य करना प्रभु, बस तुम चिंता मत हो, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। किंतु शिव के प्रति तुम्हारा बहुत बड़ा अपराध हुआ है और उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें पर्वत पर जाकर शिव के 1000 नामों का स्मरण करना होगा। और हाँ, अब मैं तुम्हें वरदान भी देता हूँ कि तुम्हें माया कभी नहीं व्यापेगी। इतना सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और चल दिए पर्वतमाला पर बैठकर शिव जी के नाम का स्मरण करने के लिए। जय भोलेनाथ।